आज 1 जनवरी है और न्यू ईयर के उपलक्ष्य में आप लोगों को सरकाघाट का थोड़ा सा वैली व्यू भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो जगह है ये हम आए हुए हैं अभी मसेरन में, और मसेरन से ही इतना ब्यूटीफुल नज़ारा दिखता है। तो जो मेरी सासू माँ है वो यहाँ मसेरन में ही कार्यरत हैं, आयुर्वेदिक विभाग में उनकी जॉब है। तो उन्हीं को लेने के लिए हम यहाँ पर आए हुए थे, और साथ ही साथ मैंने सोचा क्यों ना कैप्चर किया जाए इस लोकेशन को। मेरे को बहुत प्यारी लग रही थी देखने को, तो थोड़ा सा कैप्चरिंग किया जाए इस प्लेस को और आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो बहुत ही सुंदर, देखिए अच्छी खासी धूप निकली हुई है आज। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज है 1 जनवरी और 2022 शुरू हो गया है। तो सबसे पहले मेरी सारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। और न्यू ईयर स्टार्ट है तो मैं अपने ससुराल में ही हूँ यहाँ पे प्रियंका और अपनी नन्ही सी गुड़िया के साथ। तो अभी थोड़े से ही टाइम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी बहन बन्ना के पास, और इनको भी मैं मिठाई वगैरह लेकर आया होता यहाँ पे शुभकामनाएं देने के लिए नए साल की। तो यहाँ पर जीजू साहब का जो ये ऊपर वाला स्टोरी है ये तैयार होने ही वाली है लगभग, तो इसी को दिखाने के लिए ये मेरे को लेकर जा रहे हैं ऊपर। तो देखते हैं कि किस तरह से लग रहा है इनका छत, और बाकी पूरा का पूरा काम इनका ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, चिनाई हो गई है। और साथ के साथ ये देख सकते हैं आप, ये सीमेंट से दीवारें वगैरह भी अच्छे से हो रही हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये प्लास्टर भी होने वाला है इनके घर के ऊपर। और हैप्पी न्यू ईयर तो जीजू सब अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। और ये भाई लोग कर रहे हैं प्लास्टर। ये भाई लोग प्लास्टर कर रहे हैं, और साथ के साथ आप लोगों को बताएं ये हमारे सब्सक्राइबर निकले, और इन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। हमारे ब्लॉग्स को डेली बेसिस पर एंजॉय करते हैं, क्यों भाई, करते हैं ना आप? जी जी। तो कैसे लगते हैं आप लोगों को हमारे ब्लॉग? ठीक है, लगता है बढ़िया है ना? ठीक है। तो ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप न्यू ईयर पे? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तो ये भाई जी बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर सभी को, जो भी ऑडियंस देख रही है। तो सबको ये वाला साल जितनी भी विशेज हैं और जो गोल हैं सबके, वो पूरे के पूरे हों। तो अब चलते हैं हम सीधे ऊपर, देखते हैं किस तरह की इनकी छत फिनिश हुई है। तो देखना तो बनता ही है। तो इन्होंने 31 दिसंबर को ही फिनिश कर दिया, तो आने वाले साल में इन्होंने अपने घर का काम बिल्कुल ओके कर दिया है। बाकी आप लोगों को तो पता ही है कि घर का काम एकदम से ऐसे फिनिश नहीं होता, जो भी छोटी मोटी चीजें बची हुई हैं वो अभी होगी। अच्छा, ठीक है। ये सीलिंग वाली कमरे वेट नहीं होता ज्यादा इसको। हाँ। तो थोड़ा सा तो डेंजर भी है यहाँ पे, काफी संभल कर हमें चलना पड़ रहा है यहाँ पे। और मेरे पीछे मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखिए, नीचे ये सारे के सारे रूम हैं, वहाँ पे प्लास्टर का काम चला हुआ है जोरों से। तो काफ़ी संभल कर चलना पड़ रहा है, और सच्ची में ही बिल्कुल डेंजर है ये यहाँ पे टाटा की शीट यूज की है, टाटा ब्लूस्कोप स्टील। अच्छा। और ये पीछे एक नया ये बनाया हुआ है ऊपर। अच्छा, ये ऊपर जाके देख सकते हो, देखना चाहे तो कहाँ से जाएंगे? यहाँ से चल सकते हैं। तो ये स्ट्रांग होती है उसमें? हाँ, तो चलिए देख लेते हैं। और इनका आशियाना कुछ इस तरह से तैयार हो गया है, तो अपने YouTube फैमिली के साथ शेयर करना तो बनता ही था। सिस्टर ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट छेड़ा हुआ है। नहीं, मैं नहीं गया हूँ अभी उनके वहाँ, अभी जाना है, उनका भी देखना है। तो ये देख सकते हैं, मेरे को वैसे ये वाला कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया आपका। और मैक्सिमम वैसे ग्रीन और ग्रीन, रेड, ब्लू इस तरह की डलवाते हैं, लेकिन ये वाला कलर आपने काफ़ी अच्छा चूज़ किया हुआ है।
तो ये देख सकते हैं आप, छत पूरी की पूरी तैयार हो चुकी है इनकी। Sei Vilhena, Joe? हाँ Sei Vilhena. और सराउंडिंग की बात की जाए तो आप लोगों को तो पता ही है, हमारे हिमाचल में ऑलमोस्ट सभी जगह एक जैसी होती है। चारों तरफ देखिए हरी भरी वादियाँ, एकदम से बढ़िया सरकाघाट वैली व्यू। तो ये है यहाँ पे मुसेरन में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, यहीं पे होती है मेरी सासू माँ। और साथ में आए हुए मेरे साला साहब भी आए हुए हैं, बाबा जी। तो आप लोगों को तो पता ही है, बहुत ज़्यादा नोटी है और अपनी हरकतों के लिए ही आप सभी लोगों के बीच में फेमस है। तो कुछ इस तरह से एक छोटी सी डिस्पेंसरी है। ऐसे करनी होगी, ऐसे देखिए, ऐसे। हाँ हाँ ठीक है, हो गया। और ये यहाँ पे डॉक्टर वगैरह बैठते हैं। तो दोस्त हमारा अपनी हरकतों से यहाँ पे विवाद नहीं आ रहा है, तो लोग आप लोगों को हंसाने के लिए ये ऐसी चीज़ें करता है। खुद गवर्नमेंट जॉब करता है बंदा, तो ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। और कोई क्वेश्चन पूछो, मैं था यूं देने वाला। और जो किसी दूसरे के फेस में आजकल के एरा में मतलब एक मुस्कान पैदा कर दे, तो मैं बोलता हूँ उससे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता आज की डेट में। बस आप लोगों को ही थोड़ा सा हंसाने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें करता है, और वैसे बहुत अच्छा इंसान है। बाकी यहाँ पे दवाई वगैरह रखी हुई हैं और अभी छुट्टी हो चुकी है, तो अभी कोई भी नहीं है यहाँ डिस्पेंसरी में। तो और हाँ, पैसे मांगने कंजूस है, और पैसों का उन्हें बहुत ज़्यादा कंजूस है सच्ची में। और आज इसने कुछ एक ऐसी हरकत की है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ब्लॉग में यूं ही बने रहेगा, जरूर बताऊंगा मैं इसकी हरकत आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज हुआ यूं ऐसा कि जहाँ पे सरकाघाट का डिग्री कॉलेज है वहाँ पे गए हुए थे हम। तो मैंने नया सेल फोन लिया हुआ है, तो इसमें मैंने ग्लास डलवाना था। तो ग्लास डलवाने के लिए जैसे मैं वहाँ पे गया, तो मैं ऐसे ही देखिए इन कपड़ों घर के कपड़ों में चला गया था, तो लोअर में ही। तो पैसा था नहीं, मैंने सोचा गूगल पे कर लूँगा वहाँ पे। तो जब वहाँ पे डाल दिया उन भाई ने ग्लास, जो शॉपकीपर थे, तो उस टाइम पे फिर उनको 100 रुपीज़ देना था हमने ग्लास का। तो गूगल पे करने लगा मैं। तो आज जितने भी बैंक हैं हमारे यहाँ पे, SBI का हो गया, PNB हो गया, यूको बैंक हो गया, तीनों के सर्वर डाउन थे, तो पेमेंट हो नहीं पा रहा था। बार बार यही एरर आ रहा था कि बैंक का सर्वर डाउन चल रहा है। तो फिर मैंने महाशय जी से भी पूछा, ये भी कार्यरत हैं सरकारी जॉब में, कि प्लीज़ आप ही पे कर लीजिए। तो भाई इनकी पॉकेट में 2 रुपये का सिक्का निकला ओनली, और हाथ खड़े कर दिए इन्होंने। फिर एक हमारा फ्रेंड था, उससे 100 रुपया लिया हमने और दिया शॉपकीपर को। तो कुछ ऐसी ऐसी घटना हुई यार। तो आज न्यू ईयर की स्टार्टिंग हो गई है, 1 जनवरी है। तो उतना खास तो आप लोगों के लिए वैसे मैं ब्लॉग लेकर आया नहीं हूँ आज।
लेकिन जितना भी मैं लेकर आया हूँ, हमारा ब्लॉग वैसे भी आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि सिंपल रहता है। अपने फैमिली की एक्टिविटीज़ वगैरह आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। तो बनाया हुआ है ब्लॉग और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा, ये मुझे फुल आशा है। और मैं प्रियंका से बड़े दिन हो गए थे कि आप लोगों की बातचीत नहीं करवा पाया था। तो आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि नए साल की शुरुआत है। तो प्रियंका से भी आप लोगों की बातचीत करवा देता हूँ। तो प्रियंका बैठी है, तो प्रियंका कर लीजिए बातचीत आप। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, लगभग 20 दिन तो हो ही गए होंगे। तो आप सभी को पता है कि हमारी छोटी सी परी आ गई है घर में। तो जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ तब से मैंने आपके साथ कोई भी बातचीत नहीं करी थी। 1-2 बार ही मैंने बातचीत करी थी। तो मेरी तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी मैं पहले ठीक हो लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं आपके साथ। चलो कोई नहीं, भाभी आई थी यहाँ पे चाय देने के लिए, तो कोई नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठंड भी वैसे बहुत है यहाँ पे मेरे ससुराल में, तो अभी 4th या 5th टाइम हो गया चाय पीते हुए यहाँ पे। तो परिदेव भी रोज बोलते थे कि आप ब्लॉग में नहीं आते हो, दोनों माँ बेटी। तो आप सभी जानते ही हैं कि डिलीवरी के बाद कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जिस वजह से बैठा उठा भी नहीं जाता है। तो हॉस्पिटल से आने के बाद मैं घर में थी, तो फिर घर में जब बेटी 11 दिन की होगी तो उसके बाद हम लोग फिर मायके आ गए, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिवाज होता है कि जब भी बेटी का चौका हो जाता है 11 दिन का, तो फिर उसके बाद मायके आ जाते हैं। तो मम्मी और पापा जी ने हम लोगों को भेज दिया था। तो पापा मुझे लेके आए थे यहाँ पे, तो साथ में पतिदेव भी हैं। तो आप लोगों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने यूट्यूब फैमिली को नए साल की मुबारकें दे दूँ। तो मुझे भी थोड़ा बहुत जुकाम लग गया है, यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो प्रबंध तो सारा किया हुआ है इन्होंने, लेकिन फिर भी मैं अंदर ही अंदर रहती हूँ और हीटर भी हम लोगों ने लगाया होता है। तो बेटे का भी ध्यान भी रखना पड़ता है। तो ज़्यादा जुकाम तो मुझे नहीं लगा है, थोड़ा थोड़ा ही लगा है। तो मैंने सोचा आज मैं बात ही कर लूँ अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ, क्योंकि आप लोग भी बोलोगे कि बहुत दिन हो गए कि आप आए ही नहीं ब्लॉग में। तो इसलिए मैंने सोचा आपको नए साल की शुभकामनाएं दे दूं। तो ये नया साल जो है आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, और हमें तो बहुत सारी खुशियां मिल गई है क्योंकि हमारी नन्ही सी परी आ गई है घर में। तो हम लोग भी यही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि अब तो नन्ही परी भी आ गई है, बस अब ज़रूरत है नौकरी की, तो वो भी हम लोगों को लेनी है बहुत जल्दी। तो हम लोग तैयारी भी तो कर रहे हैं, लेकिन ये साल हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए, मैं यही चाहती हूँ। और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश रहे। बाकी पतिदेव आपके लिए ब्लॉग लेते आ रहे थे, तो आई होप आप लोगों ने देखे होंगे ब्लॉग। तो प्रीवियस ब्लॉग जरूर चेक कीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग इन्होंने बनाए हुए हैं। तो अपनी नन्ही सी परी से भी हम मिलवाएंगे। तो अभी वो सोई है। आजकल तो इसने ये सीखा हुआ है कि पूरा दिन सोई रहती है और रात को सोती नहीं है। तो लगभग हमें 9-10 दिन हो गए हैं ये रात को नहीं सोती है, थोड़ी थोड़ी सोती है, फिर बाद में उठ जाती है और दिन को सोई रहती है। तो बाकी आप लोगों को पता ही है कि सिस्टम किस तरह का चला हुआ है। बाकी हम थोड़े से दिनों में ठीक हो जाएंगे पूरे, तो फिर उसके बाद हम आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग लेके आते रहेंगे। तो बाकी आपको पतिदेव भी बताएंगे कि उन्होंने आपके लिए कैसा ब्लॉग बनाया हुआ है आज न्यू ईयर का। तो न्यू ईयर के बारे में मैंने अपनी फैमिली को बता ही दिया है ऑलरेडी। हमारे ब्लॉग आप लोगों को पता है एज पर द नीड ऑफ अवर फैमिली। हमारे घर की फैमिली परिवार का जो एक्टिविटीज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हमारे हिमाचल का जो कल्चर है वो आप लोगों के सामने हम रिप्रेजेंट करते हैं शुरू से अभी तक अपने ब्लॉग में। बाकी आप लोगों का बहुत सारा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिला हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बेबी के बर्थ से लेकर अभी तक काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया हमारे चैनल को, और आप लोग आगे भी यूं ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाकर रखिएगा। और मैं प्रॉमिस करता हूं अपने तरफ से अपना 100% दूंगा आप लोगों के लिए। अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा अपने इस चैनल पर। बाकी आप लोगों के पास जो भी सजेशन होगी आप लोग जरूर दीजिएगा। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी सजेशन पे खरा उतरें और उसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये थी कुछ एक छोटी सी वार्तालाप आप लोगों से न्यू ईयर पर, और पहला दिन है आज, तो अच्छे से मनाइए। अपनी फैमिली वालों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। फैमिली वालों को भी आस होती है अपने बच्चों से कि वो भी हमारे साथ बैठे थोड़ा टाइम स्पेंड करें। और ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस ब्लॉग में भी बताया था कि बच्चे ऐसा करते हैं कि दूर दूर चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए। हाँ, जाना चाहिए, लेकिन फैमिली
को साथ लेकर जाएं तो बात और भी बहुत बढ़िया बन सकती है। और ऐसे अपने फ्रेंड वगैरह के साथ चले जाते हैं दूर और वहाँ पे जाके टॉक्सिकेशन और अदर एक्टिविटीज़ लाइक ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो इन चीज़ों से प्लीज़ फ्रेंड दूर रहिए। ये चीज़ें किसी को भी मतलब आगे बढ़ा नहीं सकती है, आप लोगों को गिराएगी ही नीचे, और अच्छी चीज़ें नहीं है ये। ऐसे ही काम कीजिए जिससे आपकी फैमिली आपके ऊपर प्राउड फील करे। मेरे ये ओपिनियन है अपनी तरफ से। बाकी अब बेबी आ गई है तो मेरे कंधों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भार पड़ गया है, और जल्द से जल्द अब देखेंगे इनकम का सोर्स भी, कि इनकम भी बढ़े, और प्रियंका और मुझे दोनों को हम सोच रहे हैं कि जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले एक अच्छी सी। बाकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चली हुई है, और जैसे ही हमारा लक खुलता है, बाकी अपनी तरफ से तो मेरा यही है कि जितना हार्ड वर्क एक बंदा कर सकता है हम करेंगे। बाकी भगवान के ऊपर है, और भगवान हमें निराश नहीं करेंगे, अभी तक नहीं किया है। तो इस ब्लॉग की मैं सोच रहा हूँ यहीं पे एंडिंग कर लेता हूँ, और आप लोगों से अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।